हे गाइस, मैं हूं रणवीर। चलो बात करते हैं एप्स की। वो हर जगह है ना, आपके फोन में, लैपटॉप में, यहां तक कि आपकी घड़ी में भी। हम उन्हें हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों से जुड़ने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए, पैसे का हिसाब रखने के लिए। दुनिया एप्स से चलती है। कभी सोचा है कि ये एप्स बनते कैसे हैं? ये बिल्कुल डिजिटल घर बनाने जैसा है। आपको एक नक्शा चाहिए, सही औजार चाहिए और कुशल मजदूर चाहिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट यही सब है। आज के जमाने में एप्स बनाना जानना एक सुपर पावर की तरह है। ये ऐसा है जैसे हवा में से कुछ भी बनाने की शक्ति आपके पास हो। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत करने के लिए आपको कोई टेक जादूगर होने की जरूरत नहीं है। तो चाहे आप बिल्कुल नए हो या कोडिंग थोड़ी बहुत जानते हो, ये रोड मैप आपको 2024 में एप्लीकेशन डेवलपमेंट की मजेदार दुनिया में ले जाएगा। अपने अंदर के टेक एक्सपर्ट को जगाने के लिए तैयार हो जाओ। ट्वेंटी 2024 ऐप डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। टेक की दुनिया नए नए ट्रेंड्स से भरी हुई है। सोचो, और भी स्मार्ट एप्स, और भी तेज डेवलपमेंट, और आपके सभी डिवाइस पर बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस। एआई और मशीन लर्निंग एप्स को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना रही हैं। ये टेक्नोलॉजी एप्स को पर्सनलाइज्ड बना रही है। लो कोड प्लेटफॉर्म्स ऐप बनाने वालों के लिए जादू की छड़ की तरह हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट से एक ऐप अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत थे। चलो एआई और एमएल के बारे में बात करते हैं, जो कि ऐप डेवलपमेंट की दुनिया के रॉकस्टार हैं। ये आपके ऐप को दिमाग देने जैसा है। एआई एप्स को इंसानों की तरह सोचने के काबिल बनाता है। सीरी या अलेक्सा आपके कमांड्स को समझने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा ऐप जो आपकी खरीदारी के आधार पर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करे। ये है एमएल का कमाल। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन से लेकर फ्रॉड डिटेक्शन तक एआई और एमएल एप्स को स्मार्ट बना रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि एप्स का भविष्य इंटेलिजेंट है। कोडिंग में मास्टर नहीं हो? कोई बात नहीं। लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हैं। ये एप्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, जिनसे आप बिना कॉम्प्लेक्स कोड लिखे ही कमाल की चीजें बना सकते हैं। कल्पना करो कि आप पहले से बने हुए एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप कर रहे हैं, उन्हें पजल पीसेस की तरह जोड़ रहे हैं, और बस आपका ऐप तैयार है। ये है लो कोड और नो कोड की ताकत। ये प्लेटफॉर्म्स सिटीजन डेवलपर्स को, यानी ऐसे लोगों को जो कोडिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते, अपने खुद के एप्स बनाने का मौका देते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी ऐप आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं, बिना बरसों तक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। तो चाहे आप बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, या फिर आपके पास बस एक बेहतरीन ऐप आइडिया हो, लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स आज आपके लिए अगली बड़ी खोज करने का सीक्रेट हथियार है। भाग 5, क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर। एक ऐप, कई डिवाइसेस। वो दिन गए जब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग एप्स बनाने पड़ते थे। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट चीजों को आसान बनाने के लिए यहां है। ये आपके एप्स के लिए एक यूनिवर्सल रिमोट होने जैसा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क के साथ आप एक बार कोड लिख सकते हैं और उसे कई प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। iOS, एंड्रॉइड, वेब, जो भी आप चाहें। इससे समय, मेहनत और संसाधन बचते हैं, जिससे ऐप डेवलपमेंट तेज और कुशल हो जाता है। साथ ही यह सभी डिवाइस पर एक जैसा यूजर एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है। आपका ऐप स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप किसी पर भी एक जैसा दिखेगा और चलेगा। इसे कहते हैं सुविधा। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की शक्ति को अपनाएं और अपने बेहतरीन एप्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। भाग 6, ऐप की सफलता के लिए स्किल्स कोड, क्लाउड और यूजर डिलाइट। अब उन स्किल्स के बारे में बात करते हैं जिनकी आपको ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में सफल होने के लिए जरूरत है। इन्हें अपनी सुपर पावर्स समझो।
सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एप्स की बुनियाद हैं। कुछ पॉपुलर विकल्प हैं पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट और स्विफ्ट। इन सभी में महारत हासिल करने की चिंता न करें। एक से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग। यह आपके ऐप के डेटा और फंक्शंस को स्टोर करने के लिए इंटरनेट पर जगह किराए पर लेने जैसा है। AWS, Azure और Google क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानें और UI UX डिजाइन को न भूलें। यह ऐसे एप्स बनाने के बारे में है जो देखने में सुंदर और इस्तेमाल करने में आसान हो। अच्छे डिजाइन के सिद्धांतों के बारे में जानें और यह भी कि कैसे इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस बनाया जाए। भाग 7, ऐप का ब्लूप्रिंट। आइडिया से हकीकत तक। ऐप बनाना बिल्डिंग बनाने जैसा है। एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। आइए मुख्य चरणों को समझते हैं। पहला, प्लानिंग। उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं तय करें। दूसरा, डिजाइन लुक और फील डिजाइन करें। तीसरा, डेवलपमेंट कोडिंग का जादू। चौथा, टेस्टिंग बग की पहचान और सुधार। और पांचवा, डिप्लॉयमेंट AIP। ऐप को दुनिया के सामने लाएं। भाग 8, अपना ऐप टूल्स किट बनाना। जरूरी चीजें। हर ऐप डेवलपर को एक अच्छे टूल्स किट की जरूरत होती है। यहां कुछ जरूरी टूल और टेक्नोलॉजी दी गई हैं जिन्हें आप अपने टूल्स किट में शामिल कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट। ये टूल आपके कोड में बदलावों को ट्रैक करने, दूसरों के साथ काम करने और जरूरत पड़ने पर पिछले वर्जन पर वापस जाने में आपकी मदद करते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDEs। ये ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं जो कोड लिखने, टेस्ट करने और डीबगिंग के लिए एक संपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी या CI/CD टूल को की ये टूल आपके ऐप के निर्माण, परीक्षण और डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं, जिससे डेवलपमेंट साइकिल तेज और कुशल हो जाता है। मॉनिटरिंग टूल। एक बार आपका ऐप लाइव हो जाने के बाद आपको इसके प्रदर्शन पर नजर रखनी होगी, यूजर के व्यवहार को ट्रैक करना होगा और किसी भी समस्या की पहचान करनी होगी। भाग 9, टेस्टिंग। यह सुनिश्चित करना कि आपका ऐप क्रैश न हो। कल्पना कीजिए कि आपने अपना ऐप लॉन्च किया और जैसे ही कोई इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, यह क्रैश हो जाता है। अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। टेस्टिंग आपके ऐप को एक कठोर बूट कैंप से गुजारने जैसा है। आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही आप उसकी किसी भी कमजोरी, बग या गड़बड़ी की पहचान कर लें। टेस्टिंग के अलग अलग प्रकार हैं। फंक्शनल टेस्टिंग। क्या आपका ऐप वो करता है जो उसे करना चाहिए? यूजेबिलिटी टेस्टिंग। क्या आपका ऐप इस्तेमाल करने और नेविगेट करने में आसान है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग। क्या आपका ऐप बिना धीमे हुए बड़ी संख्या में यूजर्स को हैंडल कर सकता है? सिक्योरिटी टेस्टिंग। क्या आपका ऐप कमजोरियों और डेटा चोरी से सुरक्षित है? भाग 10, लॉन्चिंग। और उसके बाद आपके ऐप का सफर शुरू होता है। बधाई हो, आपने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता है। वास्तव में यह तो बस शुरुआत है। एक बार आपका ऐप लाइव हो जाने के बाद आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। मार्केटिंग। आप लोगों को अपना ऐप डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? यूजर फीडबैक। अपने यूजर्स की बात सुने और उनके फीडबैक के आधार पर अपने ऐप में लगातार सुधार करें। अपडेट और मेंटेनेंस, नए फीचर्स, बग फिक्स और परफॉर्मेंस में सुधार के साथ अपने ऐप को नियमित रूप से अपडेट करें। ऐप डेवलपमेंट की दुनिया लगातार बदल रही है। उत्सुक रहें, सीखते रहें और नए ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाएं।
और सबसे जरूरी बात, ऐसे बेहतरीन एप्स बनाने का मजा ले